नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए आज का बड़ा सवाल, क्या यमन के लिए अब जंग करेगी ईरान की फ़ौज? क्या हूतीज़ के लिए ईरान जो है वो एक बार फिर इज़राइल से सीधी जंग करेगा? देखिए ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि पिछले 4-5 दिनों में हमने देखा कि कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिस पे गौर करने की बहुत ज़रूरत है, जिसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अब ईरान जो है वो यमन के लिए खुलकर मैदान जंग में आ गया है। देखिए सबसे पहली बात जो कही गई वो ये जो पहला खुलासा हुआ कि अब से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को 3 सितंबर को यमन की तरफ से जो मिसाइल्स फायर की गई इसराइल के ऊपर, पैलेस्टाइन 2 और जुल्फ़िकार, उन मिसाइल्स में जो क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए थे, जो उसमें हथियार लगे हुए थे, जो उस पे लोड किए गए थे हथियार, वो बिल्कुल उस तरह की मिसाइल्स थी जैसे कि ईरान ने फायर की थी। ईरान ने इसराइल के ऊपर 12 दिनों की जंग में फायर की थी और इसराइल में धुआं धुआं हो गया था हालात। क्या ये मिसाइल्स ईरान ने दी हैं हुतीस को? बात नंबर एक। बात नंबर दो, एक बड़ा खुलासा सामने आया है जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि यमन की गवर्नमेंट है, जो हुतीस के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट है, उनके जो मंत्री हैं मुअम्मर एरियानी, इन्होंने ये खुलासा किया है कि ईरान जो है वो मिसाइल्स बनाने में, ड्रोन बनाने में हुतीस की मदद कर रहा है और यमन की धरती पे पहुंच के वहां से मदद की जा रही है। वहां फैक्ट्रीज लगाई गई हैं, ईरान के कमांडर्स वहां आ चुके हैं जो यमन में हुतीस को मजबूत कर रहे हैं, उन्हें नए हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह की खबर आई। तीसरी जो अहम खबर है कि केमिकल वेपन्स को लेकर ये दावा किया गया है, ये सच है या गलत है ये कुछ दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये दावा किया गया है यमन की कुछ सरकार के मंत्री की तरफ से कि कुछ केमिकल वेपन्स, कुछ पॉइजनस गैसेस जो हैं वो हुतीस के पास आ गई हैं और ये ईरान की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं। इसके साथ ही एक बड़ा जो डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट गज़ा को लेकर भी है। देखिए गज़ा में ये बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है नेतन्याहू या इजराइल की फोर्सेस, जो 60,000 उन्होंने रिजर्व फोर्सेस बुलाई हैं, वो गज़ा में एंटर कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि वार्निंग दे दी गई है कि आप ऐसा करने का कतई ना सोचें वरना अंजाम बुरा होगा। और हुतीस की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है कि गज़ा में किसी भी तरह का ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ एक आर पार की जंग छेड़ देगा। इस सूरत में क्या यमन और इजराइल के बीच में अब एक ऐसी जंग शुरू होने वाली है जो पूरे मिडिल ईस्ट में एक नई बड़ी जंग का आगाज कर देगी। और ईरान, देखिए इसराइल की तरफ से क्या टैक्टिक्स अपनाई गई। आपने पहले ईरान पर हमला किया, 12 दिनों की जंग हुई, लेकिन उस जंग में जो है हालात क्या हुए वो सब जानते हैं। इसराइल के क्या हालात थे, 12 दिन जंग चली। ईरान का कहना ऐसा है अगर 3 दिन और जंग चल जाती तो आखिरी के 3 दिनों में वो मिसाइल्स बरसाई जाती इसराइल पर कि इसराइल जो है वो बचना मुश्किल हो जाता। इस सूरत में, इस हालात में जब आप जंग में ईरान को नहीं हरा पाए, यही इस तरह की बात जो है वो कई सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं और आप यूरोप और अमेरिका के भी एक्सपर्ट्स का, कई लोगों का मानना है कि आप जंग में ईरान को नहीं हरा सकते। अगर आप चाहते हैं कि न्यूक्लियर टॉक्स का जंग से कोई हल हो जाएगा, युद्ध से कोई हल हो जाएगा, तो वो नहीं हो सकता क्योंकि आप ईरान को हरा नहीं सकते। इस सूरत में कोशिश शुरू हुई हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की, कोशिश शुरू हुई हुतीस पर अटैक करने की, कोशिश शुरू हुई हमास को, जो संगठन ईरान के साथ खड़े हैं, इन सब को ख़त्म करने की। हम देख रहे हैं लगातार हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं इसराइल के द्वारा और जो है हमास को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी ही जंग हुतीस के खिलाफ छेड़ने की कोशिश की गई कि हुतीस को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। लेकिन देखिए जो ईरान के साथ हुआ वही अब हुतीस के साथ होता दिखाई दे रहा है। एक तो हुतीस अब आधुनिक मिसाइल्स पहले के मुकाबले और मजबूती के साथ हमला कर रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स हैं और अभी केमिकल वेपन की बात, एक नई बात सामने आ गई। इन हमलों से मिसाइल्स जो हुतीस से फायर हो रही हैं वो रोकना इसराइल के लिए बड़ा मुश्किल साबित हो गया। इन हालात में ये खबर आना कि ईरान के कमांडर्स कुछ जो है, सेना के कुछ अधिकारी वहां पहुंचे, या पुष्ट सूत्र हैं, इसकी कोई पुष्ट
पुष्टि नहीं है इस खबर की, ये चर्चाएं हैं इस तरह की कि जिस तरह से देखिए डिफेंस जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो चीज़ों को ऐसे ही एनालाइज करते हैं कि जो मिसाइल्स फायर की गई वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी क्या थी, वो मिसाइल कहाँ पे बनी हुई होती है, उस पर वॉरहेड्स किस तरह के लगे थे। ये सब चर्चा करने के बाद कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कंक्लूजन है कि ईरान जो है वो हुतीज़ की अब खुल के मदद कर रहा है। इस सूरत में खासकर हुतीज़ ने जब ये ऐलान कर रखा है कि अब जो है खून का बदला खून, इस सूरत में एक बड़ी जंग हुतीज़ यमन और इसराइल के बीच होती दिख रही है। इसी बीच आप देखिए कि पिछले 3 दिनों के अंदर पिछले 4 दिनों के अंदर 2 शिप्स को निशाना बनाया गया। पहले इसराइल के एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया जिसमें लाइबेरियन फ्लैग था। उसके बाद एक और जहाज़ था जिस पर मिसाइल्स दाग दी गई। तो रेड सी इलाके में भी, समंदर में भी अब एक नई जंग होती दिखाई दे रही है। समंदर में हुतीज़ जो हैं वो जितने जहाज़ इसराइल आ रहे हैं उन सब को निशाना, वो सब जो है वो हुतीज़ के निशाने पे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जो इसराइल की मदद के लिए खड़ी हैं उन पर वो अब सब निशाने पर होंगे। जो कंट्रीज़ ईरान पर बैन लगाना चाह रही हैं उनके जितने शिप्स हैं वो जो रेड सी से गुजर रहे हैं वो सब के सब हुतीज़ की मिसाइलों के और ड्रोन अटैक्स की जद में हैं। ऐसे में रेड सी में, समंदर में अब एक बड़ी जंग शुरू होती दिख रही है जिसमें यमन के जो हुतीज़ विद्रोही हैं उन्होंने निशाने पर ले लिया है इसराइल समेत हर उस देश के जहाज़ को जो कि इसराइल के साथ खड़े हैं। यानी आप देखिए रेड सी में, समंदर में बड़ी जंग की तैयारी, हवाई जंग की तैयारी ऑलरेडी चल रही है और मिसाइल्स और ड्रोन्स के मामले में ईरान जो है वो बड़ी मदद के लिए खड़ा हो गया है हूती के। इन हालात में, इस सूरत में अब मिडिल ईस्ट में क्या जो नई एक जंग का आगाज़ है वो यमन से होने जा रहा है। हमने देखा अभी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हमले हुए यमन के ऊपर, वहाँ हुतीज़ के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मौत हुई, कई मंत्रियों की मौत हुई। उसके बाद ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ यमन में। सना की सड़कों पर लाखों कार्यकर्ता, लाखों लोग, हूती के लाखों समर्थक वो सड़क पर नज़र आए। और ईद उन नबी के मौके पर अभी हाल ही में हमने देखा कि पूरे यमन में रोशनी की गई और ये संदेश दिया गया कि आपके हमलों से यमन और हुतीज़ डरने वाला नहीं है। ये संदेश दिए गए, आतिशबाजी हुई यमन में ज़बरदस्त, और इसके ज़रिए ये संदेश था कि आपके हमलों से किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम जंग के लिए तैयार हैं। इस सूरत में अब एक बार फिर वही सवाल है कि क्या ईरान और हुतीज़ मिलकर एक बड़े काउंटर अटैक की तैयारी में है इसराइल के। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।